Hello everyone. Today we will discuss the chapter Lifeline of National Economy from Airways. So, what are airways? Airways. Why airways? Your topic is starting from major seaports. Sir, he explained the topic. No, he done. He didn't. There are some major. So I am explaining you major seaports. So there are some major seaports in India which helps in the exchange of goods to different country. So the some of the major some major and important seaports are, first is Mumbai seaport, which was the first seaport which was planted, and Chennai seaport, which was first artificial seaport, and then there are many more seaport like Kochi and Vishakhapatnam, etc., etc. So next is airways. Airways are the most expensive mode of transportation, as in airways. To carry 1 ton of the 1 ton of goods, it costs 18 rupees. मतलब एक टन गुड्स को कैरी कराने के लिए मतलब एयरवेज से हमको 18 रुपीज कॉस्ट करना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. And there are two type of airways. First is international and second is domestic. So international and difference between international and domestic are, in domestic the airways or the airlines which the मतलब जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में जो कंपनी होगी ना, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, ऐसी जो फ्लाइट्स, जो हमारी गुड्स का ट्रांसपोर्ट जो हमारी कंट्री के अंदर, जो स्टेट के अंदर होगा, वो हमारा डोमेस्टिक के अंदर आएगा. जैसे हम गुजरात से मुंबई जा रहे हैं तो वो हमारा डोमेस्टिक के अंदर आएगा. पर अगर जो हमारा गुड्स का ट्रांसपोर्ट है, अगर इंडिया के बाहर हो रहा है, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, तो वो हमारा इंटरनेशनल एयरवेज में आएगा. जैसे हम गुजरात से जैसे या फिर मुंबई से हम अमेरिका जा रहे हैं या दूसरे कोई कंट्री में जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंटरनेशनल एयरवेज में आएगा. एंड देयर इज वन there is one and service that is Hans Pawan Hans helicopters. It is used for the exchange of oils in our country. अब ये जो पवन हंस है, ये हमारी कंट्री में ऑयल्स, जो हमारे गुड्स में, जो जैसे हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, जैसे ऑयल्स है, तो इसकी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. और एक और होता हमारी जो एयरवेज है, इसके अंदर बस इतना ही था. और सेकेंड हमारा कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन मीन्स दी एक्सचेंज ऑफ आइडिया. ट्रांसपोर्टेशन मतलब था हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स. अब कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडिया या एक्सचेंज ऑफ नॉलेज. मतलब किसी भी ऐसे हमारे न्यूज़पेपर जो हम रीड करते हैं जो डेली, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी जो करंट अफेयर्स है, हमको उसके बारे में जानने मिलता है. मतलब हमारे को इंफॉर्मेशंस की एक्सचेंज हो रही है, वो हमारा कम्युनिकेशन के अंदर आता है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, mass communication and private communication. Private communication means the private in this when we are using example, and we take an example, we are using WhatsApp. So in WhatsApp we text to our we message our friends. So it is our private communication. But when we are texting in a group, or as we have all have school groups in our WhatsApp, so when we chat in that group, then it's our हमारा जो व्हाट्सएप में जैसे बहुत स्कूल का ग्रुप है, तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा. मतलब जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ हम एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो उस कारण से ये हमारा मास कम्युनिकेशन, मतलब एक से ज़्यादा लोग के संग हम यहाँ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसलिए मास कम्युनिकेशन. मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. और जो हमारा प्राइवेट कम्युनिकेशन है, इट हैज़ टू मेजर पार्ट्स. So first is first class communication and second is second class communication. In first class communication, all the envelopes and the letters comes. और ये जो हमारा first class communication होता है, ये mainly हमारा एयरवेज और रोडवेज से होता है. क्योंकि मतलब जैसे हम जैसे देख सकते हैं इंडिया में पोस्टल सर्विस जो हमारी बहुत फेमस है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है. क्योंकि हमारा जो भी गवर्नमेंट वर्क होता है, वो हमेशा हमारा स्पीड पोस्ट के थ्रू ही होता है. तो ये जो हमारा स्पीड पोस्ट है, इसका जो हमारा नेटवर्क है हमारे इंडिया में, ये बहुत लार्ज है, बहुत अच्छा बड़ा नेटवर्क है. क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करता है. हमारे
हमारी हर चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। भले ये थोड़ा लेंदी मतलब थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर तब भी लोग अब जैसे हम एयरवेज से अगर करा रहे हैं गुड्स का ट्रांसपोर्ट, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमको हमको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हम इसमें रोडवेज का यूज़ करते हैं। भले ही हमको टाइम टेकिंग है, पर इसमें टाइम टेकिंग है, पर तभी हमको कम प्राइस, चीपर प्राइस में हमारी गुड्स की एक्सचेंज हो जा रही है। सो इसके और जो सेकंड क्लास जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसके अंदर हमारी जो बुक्स जो भी होंगे, बुक के पैकेज होंगे, सब जो होंगे, वो हमारा सेकंड क्लास में जाता है। और ये जो मेनली हमारा रोडवेज और वाटरवेज के थ्रू होता है, और वाटरवेज जैसे हमारा सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो इससे ये बल्कि अमाउंट में जो हमारा गुड्स रहता है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। So second is mass communication. So mass communication can be done through many ways by radio, newspaper, magazines, film industry. So अब रेडियो मैगजीन रेडियो एक फेमस इंडिया का आकाशवाणी एक करके एक रेडियो चैनल है जो हमारे ऑल ओवर इंडिया फेमस है, जो हमारी ऑल ओवर इंडिया न्यूज़ को, जो करंट अफेयर्स है उनको उनकी एक्सचेंज, हम उनके नॉलेज को हमको हमारे तक पहुंचाता है। तो ये एक मेजर मास कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। जैसे मैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब मैं भी देखूंगा, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो वो रेडियो को यूज़ करते होंगे, तो वो सब वो नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे मास कम्युनिकेशन हो जा रहा है। एंड सेकेंड इज फ्रॉम दूरदर्शन ये भी बहुत एशियन टाइम्स से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मतलब न्यूज़ के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, अच्छी इसकी पब्लिसिटी है मार्केट में। एंड सेकेंड इज न्यूज़पेपर, जो हमारे रोज़ हमारे डोर में आता है। और फिल्म इंडस्ट्री, जैसे हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो मूवी बनी होती है, तो हमको उसका आइडिया हो जाता है, उसका हमारा मतलब उससे हमारा कम्युनिकेशन होता है ना, हमको उसका नॉलेज मिलता है। तो जो फिल्म इंडस्ट्री से हमारा कम्युनिकेशन ऐसे होता है। एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने आपको बताया था एयरवेज में इंटरनेशनल एयर होता है, इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है, और वाटरवेज में भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। सो इसमें जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, मतलब इसमें हम अपनी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है उसको फॉलो, उसका फिनोमिना है उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे अब एक कंट्री है, तो मतलब जैसे हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो हम हमारी जैसे कंट्री, हम अपनी इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो उसको मतलब कुछ चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट, बल्कि अमाउंट में है, कुछ बहुत हमारे पास कम अमाउंट में है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे दुबई के पास बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है और हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटर है। तो और हमारे इंडिया में जो क्रूड ऑयल की जो क्वांटिटी है थोड़ी कम है, इसलिए हमको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसकी। और जो दुबई है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, पर हमारे पास उनके पास जो वाटर की रिक्वायरमेंट है कम है। इसलिए इंडिया और दुबई की एक ट्रीटी साइन हुई है, जिसमें एक लूप लाइन क्रिएट की जा रही है, जिसमें जो वाटर है वाटर और क्रूड ऑयल है, इसका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। और इसमें दो टाइप के ट्रेड होते हैं, फेवरेबल होता है और एक अनफेवरेबल। फेवरेबल मींस व्हेन द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, देन इट कम्स अंडर द फेवरेबल ट्रेड। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, देन इट कम अंडर द अनफेवरेबल ट्रेड। सो सेकेंड, द लास्ट टॉपिक इज टूरिज्म एज ट्रेड। अब हमारे इस टाइम पे, अभी के टाइम पे, जैसे हम जैसे दुबई का एग्जांपल ले लेते हैं, तो दुबई में जैसे बुर्ज खलीफा है, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत पॉपुलर है। तो इससे जो वो कंट्री है, वहाँ पे अपनी कंट्री की इनकम जनरेट कर रही है। अब इनकम जनरेट हो रही है, मतलब वहाँ पे इनकी मतलब ट्रेड हो रहा है वहाँ पे। जैसे अब टूरिस्ट आ रहे हैं, वो बुर्ज खलीफा को देखने के लिए वो पे कर रहे हैं, तो वहाँ से ट्रेड हो रहा है ना। जैसे मतलब अब वो दुबई और जो टूरिस्ट उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है, वही हमारा टूरिज्म, मतलब टूरिज्म से कैसे ट्रेड क्रिएट करना है, वो उसके अंदर है। और हमारे इंडिया में भी देख सकते हैं हम, जैसे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, उनको यूज़ करके हमारी इंडियन गवर्नमेंट मनी क्रिएट कर रही है और ट्रेड कंटिन्यू कर रही है। सर मेरा टॉपिक Complete. Question. What is balance of trade? बैलेंस ऑफ ट्रेड।
बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आ जाता है। मैं आपको जो बताया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला फेवरेबल अनफेवरेबल ट्रेड, वही है बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो कंपोनेंट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड के, जो इसको हमारी कंट्री में हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं। Explain only 4 merits and 2 demerits of air transport. Air transport are very fast. The security of goods is very high in air transport. और एयर ट्रांसपोर्ट दो डीमेरिट्स बता देता हूँ। उसमें जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और हर जगह इसकी मतलब हर जगह इसकी ये हर जगह फुलफिल नहीं कर पाता है। मतलब कोई कोई जगह जहाँ पे इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इससे अच्छे भी कुछ जहाँ पे उसी जगह पे इस तरह से ट्रांसपोर्ट है, तो इस कारण से लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। और एडवांटेजेस में और फास्ट होता है। हाँ, In which neighboring country of India is democracy not preferred over dictatorship? सर इन चाइना एंड इन पाकिस्तान। What does a legitimate government mean? सर लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट मीन्स व्हेन दी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर एक इंटरवल पे जब चेंज होती है, मतलब अपने रेगुलर इंटरवल पे चेंज होके रूल पे आती है, तब उसको लेजिटिमेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं। सर जो रेगुलर इंटरवल्स को फॉलो करके रूल करने पे रूल करती है वो इसके अंदर आती है, मतलब वो वाली गवर्नमेंट, उस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं। क्या रूल करती है? तो जैसे हमारे इंडिया में 5 ईयर पे एक बार रेगुलर इलेक्शन होता है। जैसे बीजेपी रूल कर रही है, तो अगर 5 ईयर के बाद फिर से अगर वो इलेक्शन जीत के आती है तो उसको इसके अंदर में लेंगे। रोडवे जो है उनके पास हमेशा एक एज होता है रेलवे से, ऐसा क्यों होता है? क्या मतलब? रोडवेज को हमेशा ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं रेलवे से, ऐसा क्यों? क्योंकि रोडवेज है वो मतलब उसमें रोडवेज में हम थोड़े कम कॉस्ट में मतलब ट्रेवल जाता है, पर गुड्स का देखेंगे तो गुड्स में रेलवे ज़्यादा होता है, पर अगर पब्लिक के लिए देखेंगे तो वो थोड़ा कम टाइम टेकिंग होता है। मतलब उसमें लोग इजीली ट्रैवल कर पाते, कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाते एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम बेसिकली कौन सी? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो बॉर्डर रोड्स है? उनका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन कराती है। अदर रोड्स को जो जिला परिषद है वो। तो उस पे मतलब जो अदर रोड्स थी उनको बनाने के लिए एक PWD एक योजना बनी गई थी उसका। हाँ, प्रधानमंत्री सड़क नहीं प्रधानमंत्री सड़क PMS सड़क ग्राम योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। हाँ वही, हाँ सड़क। What does a national highway one called? सर शेरशाह शूरी। हाँ शेरशाह शूरी इतने ही है। नहीं है। मार्ग। हाँ। जो आपने बोला ना अभी कि वो अदर रोड्स को जिला परिषद बनाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाते हैं। जिला परिषद। हाँ। आपने बोला कि अदर रोड्स। हाँ, अदर रोड्स पे मतलब जैसे जो विलेज को रूरल एरिया को कनेक्ट करने के लिए रोड्स होती है, वो भी जिला परिषद ही फॉर्म करती है। बेसिकली इस योजना के अंदर। हाँ।